जिन के जाने के बाद टिंग को राजकुमार की कही हुई बात याद आती है। टिंग, अगर युवराज तुमसे पूछे तो उन्हें युई की शादी के लिए मनाने की कोशिश करना। अगर वो मान गए तो हमें युवराज और वी वेंशी के बीच कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा। टिंग मन में कहता है, ये सिर्फ सलाह देना था, इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं, पर युवराज के लिए खतरा जरूर है। मैं सच में ड्रामे का इंतजार कर रहा हूँ। जिया, मुझे निराश मत करना। दासी किंग युन कहती है, मेरा एक सवाल है, अगर युवराज की शादी कुमारी ली से और श्रीमान वी की शादी राजकुमारी युई से हो जाती है तो इस तरह से उनकी ताकत और प्रभाव बढ़ने से कैसे रुक जाएगा? जियांग पेंग, क्या तुम्हें पता है कि राजकुमार जिया ऐसा क्यों चाहते हैं? जियांग पेंग, क्या तुम सुन भी रहे हो या नहीं? जो कुछ भी हुआ जियांग उन सोचों में खोया हुआ था। नानी जी हंस पड़ती हैं और कहती हैं, खैर ये धीमे से प्रभाव करने वाली रणनीति है। दासी बाइजन हैरानी से कहती है, धीमे से प्रभाव करने वाली? तो नानी जी बताती हैं, तुम सबको पता है कि श्रीमान वी को कुमारी जी पसंद है। दासी कहती है, जी हाँ पता है। तो नानी जी कहती हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि जब उनकी शादी युवराज से होगी तो वो खुश रहेंगी? और युवराज कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे कोई बांध सके। दासी फिर से कहती है, जी। क्या सिर्फ एक लड़की से शादी करने के बाद वो संतुष्ट होगा? दासी कहती है, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक मुझे पता है उनकी पहले से 4 उपपत्नियां हैं और 100 से ऊपर छोटी उपपत्नियां हैं। छोटी उपपत्नियों के पास कोई भी अधिकार नहीं होते, वो एक तरह से दासियां ही होती हैं। नानी जी कहती हैं, श्रीमान वी राजकुमारी युई से शादी करने के बाद क्या खुश रहेंगे? किंग युन कहती है, सबको पता है वो युई एक नंबर की नागिन है, जहरीली कहीं की। श्रीमान वी तो छोड़ो, जो भी उससे शादी करेगा वो खुश नहीं रहेगा और यही मेरी इच्छा है और मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। अचानक से राजकुमार की आवाज सुनकर दोनों दासियां पीछे देखती हैं। राजकुमार आगे कहता है, वो लोग खुश नहीं रहेंगे। आसान शब्दों में तुम लोग ये कह सकती हो कि कुमारी ली और श्रीमान वी अपनी शादियों को भुगतेंगे, अपनी ही शादी का शिकार हो जाएंगे। युवराज के हाथों वी अपना प्यार खो देगा और ये चीज उसे अपने मन में दबा कर रखनी होगी, जिस कारण उसे युवराज से नफरत होगी। देर से ही पर ये चीज मेरे लिए फायदेमंद साबित होगी। भविष्य में वो लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। अभी अपने हाथ गंदे करने से बेहतर है कि भविष्य में खुद ब खुद सब सफाया हो जाएगा, है ना? ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे लिए उनको तोड़ना, उन्हें बर्बाद करना बहुत मुश्किल है, पर उनका खुद को खुद ही बर्बाद करना बहुत आसान है। ये युद्ध कला है। अगर तुम्हारे देश में शांति होगी तभी तुम किसी और पर हमला कर सकते हो, और तुम बाहरी लोगों से तभी लड़ पाओगे अगर तुम्हारे घर पर शांति होगी। जियांग पेंग, मेरे साथ आओ जरा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राजकुमार और जियांग पेंग एक कमरे में पहुंचते हैं। इस तरह से राजकुमार जियांग को कमरे के अंदर ले गया था। इस बात पर नानी जी हंसते हुए कहती हैं, जवान होना कितना अच्छा है ना? और उनके पास खड़ा हुआ संतरी भी अफसोस कर रहा था अपने बूढ़े होने पर। जियांग दरवाजे के पास ही खड़ा रहता है और कहता है, बोलो क्या बताना है तुम्हें? राजकुमार कहता है, कल मैंने तुम्हें दवा दी और तुम्हें बांधा, इसलिए तुम मुझसे गुस्सा होना। जियांग चिल्लाकर कहता है, और नहीं तो क्या? इसके अलावा तुमने जो बकवास युवराज के सामने की उसका क्या? मेरा तो सच में दिल कर रहा है कि अभी तुम्हें जोर से थप्पड़ लगाऊं। राजकुमार पहले अपना मखौटा और फिर कपड़े उतारते हुए कहता है, ठीक है फिर मार लो मुझे। पर राजकुमार को इस तरह से देखकर जियांग एकदम से डर भी जाता है और वहीं पर सुन्न हो जाता है। तुम ये कपड़े क्यों उतार रहे हो? राजकुमार कहता है, कल मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे थे ना, हिसाब बराबर करने के लिए आज मैं अपने कपड़े उतार रहा हूँ। राजकुमार उदास नजर आ रहा था, शर्मा रहा था और जियांग घबरा रहा था और घबरा कर चिल्लाकर कहता है, कोई जरूरत नहीं है इस तरह से हिसाब बराबर करने की। राजकुमार कहता है, अगर तुम्हें रस्सी की भी जरूरत है तो मैं एक ढूंढ देता हूँ। जियांग चिल्लाकर कहता है, कोई जरूरत नहीं है, रुक जाओ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? इसकी माफी से मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। राजकुमार कहता है, जियांग पेंग सच में मुझे माफ कर दो। राजकुमार आधी नंगी हालत में कहता है, मुझे तुम्हें इस तरह से सब में शामिल करना ही नहीं चाहिए था। कल युवराज ने तकरीबन तुम्हारा कत्ल कर ही दिया था। मुझे अभी भी डर लग रहा है, कल अगर उसने तुम्हें जरा सी भी चोट पहुंचाई होती तो मैं उसकी जान ले लेता। राजकुमार की बातें जियांग के दिल को छू जाती हैं। वो हैरानी से राजकुमार की तरफ देख रहा था और कहता है, राजकुमार, अच्छा ठीक है, खत्म करो इससे, छोड़ो परे, सब लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। खैर जो तुमने किया मैं वैसा कुछ तो नहीं करने वाला, पर मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या मैं तुम्हें सच में मुक्का मार सकता हूँ?
राजकुमार नोनू मोनू बच्चे की तरह हाँ कर मुक्का खाने के लिए आंखें बंद कर तैयार हो जाता है और जांग ने भी अपने बाएं हाथ के मुक्के को तैयार कर दिया और सीधा राजकुमार के चेहरे के पास रुक गया। रुक काहे गए, मार डालो, अच्छा मौका है। जांग घूमता है, दरवाजे के पास जाता है और कहता है, छोड़ो परे, तुम्हें मारने में मजा नहीं। इसको नहीं तो किसको मारोगे? नाना जी को। वैसे नाना जी से याद है, नाना जी कभी देखे नहीं। लाइक, share, subscribe, comment. Thanks for watching.